आनंद जी, आपको बहुत हैरानी होगी ये जानकर कि 2020 में 5,475 किडनैपिंग के मामले आते हैं, 2021 में 4,011 होते हैं। मर्डर की बात करें तो 2019 में 500, 20 में 461, 21 में 454। ओवरऑल दिल्ली में 19 महानगरों के बनिस्बत क्राइम बढ़ा है। सर, जिम्मेदारी किसकी तय होगी? देखिए, सबसे पहले जिम्मेदारी वैसे अगर किसी के ऊपर थोप के आगे बढ़ना है तो किसी के ऊपर भी थोप दिया जाए, जिस तरह से केजरीवाल साहब करते हैं। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहूँगा कि दिल्ली देश की राजधानी है, इट्स ए ग्लोबल सिटी, एंड ग्लोबल सिटी का एक पैरामीटर होना चाहिए कि भारत के ही नहीं, पूरे विश्व के लोग यहाँ आते हैं और वो किस प्रकार से इतने तेजी से आ रहे हैं और कितने तेजी से बाहर भी जा रहे हैं। और उसमें जो सरकारें होती है उनको तमाम तरह की चुनौतियां सभी लेवल में बनी रहती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती क्या है वो मैं बता रहा हूँ। अगर जिम्मेदारी मैं कहूँगा तो हम सबकी है, ये केवल किसी एक का जिम्मेदारी कह के अगर निकलना है तो बहुत आसान है, लेकिन जिम्मेदारी सबका इसलिए मैं कह रहा हूं कि दिल्ली जो एनसीआर है, इट्स ए नेशनल कैपिटल सिटी, और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि जो लोग अगर यहाँ आते हैं कुछ बड़ी उम्मीद के साथ और अपने घर द्वार छोड़ करके आते हैं, बहुत बड़ी आशा लेकर आते हैं, बड़ी बड़ी हवाई महल बना करके आते हैं कि मैं दिल्ली जा रहा हूं या मैं दिल्ली जा रही हूं, और उसके बाद दिल्ली आने के बाद पता चला कि न यहाँ रहने का ठिकाना है, न यहाँ खाने का ठिकाना है, न यहाँ कोई रोजगार का ठिकाना है, न यहाँ किसी प्रकार का कोई व्यवस्था है। तब उसके दिमाग में ये लगता है इतना तेजी से जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इस भीड़ का फायदा लिया जाए, और उसका फायदा लेने का काम कभी चेन स्नैचिंग, तो कभी मर्डर, तो कभी रेप, तो कभी कोई इतने तरह तरह के साइबर क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम, ये सारे चीजें हो रही है। अब तो ये जो बाहर से लोग आते हैं, आप ये कह रहे हैं, सुनिए तो सही। नहीं सर, मैं आपकी बात सुन रही हूँ। मैं खत्म करता हूँ मैडम। आई विल टेक योर ऑल क्वेश्चन, बिकॉज फिर इंटरप्ट करेंगे ना, मेरा लय टूट जाएगा। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, आज दिल्ली में जो टैक्सियां चलती है, गाड़ियां 45 के अधिक स्पीड गई तो उसको चालान आ जाता है। एक गरीब आदमी को 2,000 रुपए का चालान आता है। अब आप बताइए